आज हम लोग जूनियर शिक्षक भर्ती का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक एंड शेयर कर दें। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष में निम्न में से किसने वकालत की थी? ऑप्शन है CR दास, मोतीलाल नेहरू, M.A. जिन्ना या सर TB सप्रू। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर TB सप्रू। अगला देखते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्न में से किसने वायसराय की कार्य परिषद से त्यागपत्र दे दिया था? ऑप्शन हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, मदन मोहन मालवीय या सर शंकर नायर या उपयुक्त तीनों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर शंकर नायर। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 13 अप्रैल 1919 में पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुए जघन्य हत्याकांड के विरोध में सी शंकर नायर ने वायसराय की कार्य परिषद से त्यागपत्र दे दिया था। और जो नाइटहुड की उपाधि थी वो किसने त्यागी थी? इसी हत्याकांड में, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, इसमें नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी इस उपाधि को त्याग दिया था। तो इसमें पूछा है कि किसने वायसराय की कार्य परिषद से त्यागपत्र दे दिया, तो वो कौन थे? सर शंकर नायर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? पहला है नाथुला अरुणाचल प्रदेश, लिपुलेख उत्तराखंड, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, पालघाट केरल। तो इसमें पूछा है कौन सुमेलित नहीं है, तो हमें पता है नाथुला दर्रा कहाँ पे है, ये सिक्किम का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और हमारे सभी सुमेलित हैं, लिपुलेख उत्तराखंड, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, पालघाट केरल। आगे देखते हैं, निम्न नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? ऑप्शन है सतलज, रावी, चेनाब या ब्यास। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सतलज। सतलज का उद्गम हमारा होता है मानसरोवर झील के राकस ताल से, जो कि तिब्बत में स्थित है, तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील से। और सभी ये रावी हैं, चेनाब है, व्यास, इनका उद्गम भारत में ही होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं, निम्न शासकों में से किसके सिक्कों पे संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित है? संकर्षण का मतलब होता है बलराम, यानी बलराम एवं वासुदेव दोनों अंकित किसमें है? ऑप्शन है हुवेक्स, कनिष्क, समुद्रगुप्त या अगाथोक्लिस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये जो अगाथो मतलब हिंद यवन शासक मिलंडर की मृत्यु के बाद जो उनका पुत्र था स्टैटो प्रथम, ये बालक था, मतलब ये अवयस्क ही था, तब उनकी जो पत्नी थी अगाथोक्लिस ने शासन संभाला था। और अगाथोक्लिस के चांदी निर्मित सिक्कों पर संकर्षण यानी बलराम और वासुदेव दोनों के चित्र अंकित हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना। हड़प्पा, समाधान R37, लोथल, गोदी, कालीबंगा, नर्तकी की मूर्ति, मोहनजोदड़ो, जूता हुआ खेत। तो देख लेते हैं, मिलाते हैं इसको। मोहनजोदड़ो जो कि यहाँ नर्तकी की मृत्यु मिली थी, कालीबंगा से जूता हुआ खेत था, लोथल गोदी वाला, और ये हमारा फिर बचा, तो ये हो जाएगा समाधान R37। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 2, 4, 3। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, सल्तनत काल में अमीर कोही विभाग निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है सेना, राजस्व, कृषि या मनोरंजन। तो अमीर कोही विभाग किससे संबंधित था? कृषि से। मोहम्मद बिन तुगलक ने ये दीवान अमीर कोही की स्थापना की थी। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया? ऑप्शन है अमीर कोही, अमीर खुसरो, अमीर हसन, अबू तालिब, कलीम या फैजी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये जो हमारे प्रसिद्ध अमीर खुसरो ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, और इन्होंने ही दिल्ली सल्तनत में 7 सुल्तानों का काल देखा था। तो अगर आपसे ये पूछे कि 7 सुल्तानों का काल देखने वाला कौन सा कवि था, तो वो कौन थे? अमीर खुसरो।
आगे देखते, और इन्हें तूतीय हिंद के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था वर्ष 1913, 1920, 1922 या 1936। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1913। रविन्द्रनाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार पाने वाले ये पहले व्यक्ति थे, उन्होंने 1913 में यह नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। आगे देखते हैं, निम्न में से किसे बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस हैं तिलक गोखले नौरोजी या मेहता तिलक तैयबजी या मेहता तिलक तैयबजी या नौरोजी तिलक देशमुख। तो बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से किसे जानते हैं? तो मेहता तिलक तैयबजी। ये मेहता यानी कि फिरोज शाह मेहता और तेलंग केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयबजी को बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है। तीनों ने मिलकर 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेहता तिलक तैयबजी। आगे देखते हैं, निम्न में से किसने अपनी कृतियों द्वारा सन्यासी विद्रोह को ख्याति प्रदान की? ऑप्शन है दीनबंधु मित्र, बंकिम चंद्र चटर्जी, शिशिर कुमार घोष या हरीश चंद्र। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में इस विद्रोह का उल्लेख किया था। और ये जो सन्यासी विद्रोह हुआ था ये कब हुआ था? 1763 ईस्वी में हुआ था बिहार राज्य में। आगे देखते हैं, निम्न में से किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली को संस्तुत की? बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, राव समिति या सिंधवी समिति। तो हमारी जो त्रिस्तरीय समिति है इसको किसने प्रणाली को संस्तुत किया था? वो थे हमारे बलवंत राय मेहता समिति, जो कि 1957 में यह समिति आई थी। और इस समिति की सिफारिशों के आधार पर ही राजस्थान की विधानसभा ने 2 सितंबर 1959 को पंचायती राज अधिनियम पारित किया था। और इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज का उद्घाटन किया था। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंचायती राज का उद्घाटन कब और कहाँ हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में हुआ था। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला है, वैश्वीकरण की प्रक्रिया से अभिप्राय है। ऑप्शन है वैश्विक व्यापारिक गुटों की स्थापना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को समाप्त करना या विश्व में एकल करेंसी लागू करना या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वैश्वीकरण की प्रक्रिया का मतलब होता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को समाप्त करना ही वैश्वीकरण की एक प्रक्रिया है। अगला देखते हैं, रेपो रेट विचारणीय होता है। ऑप्शन है मौद्रिक नीति के अंतर्गत, राजकोषीय नीति के अंतर्गत, श्रम नीति के अंतर्गत या जनसंख्या नीति के अंतर्गत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मौद्रिक नीति के अंतर्गत। रेपो रेट किस में विचारणीय होता है? तो ये मौद्रिक नीति के अंतर्गत विचारणीय होता है। आगे देखते हैं, भारत में औद्योगिक वित्त के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था है। ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। ये जो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1964 में। और ये भारत सरकार द्वारा जारी 22 जून 1964 की अधिसूचना के द्वारा 1 जुलाई 1964 से अस्तित्व में आया था। यह शीर्ष बैंक के रूप में अन्य विकास बैंकों की क्रियाओं को समन्वित करता है तथा आवश्यकता पड़ने पर उनका पुनर्वित्तीयन भी करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, घट रहा है, स्थिर है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब भारतीय जो अर्थव्यवस्था है इसमें कृषि का योगदान लगातार क्या होता जा रहा है? घटता जा रहा है। आगे देखते हैं, भारत की जनगणना 2021 के अनुसार देश के मिलियन यानी 10 लाख की नगरों की सूची में अंतिम स्थान पे कौन सा? अंतिम पूछा है तो अंतिम स्थान पे कौन सा है? हमारा कोटा राजस्थान। ये 10 लाखी नगर की सूची में अंतिम स्थान इसको मिला है। आगे देखते हैं, अधोलिखित राज्यों में से किसने 2001 से 2011 के बीच सर्वाधिक साक्षरता वृद्धि दर्ज की है? ऑप्शन है बिहार, गुजरात, राजस्थान या उत्तर प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए
बिहार राज्य ने सर्वाधिक साक्षरता वृद्धि दर्ज की है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, हिंडाल्को स्थापित है मोदीनगर, रॉबर्ट्सगंज या रेनकोट या गोंडा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हिंडाल्को कहाँ स्थापित है? रेनकोट। आगे देखते हैं, देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1950, 1960, 1970 या 1980। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमारे देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 1960 में। आगे देखते हैं, 22 अक्टूबर से 2 नवंबर 2020 के मध्य सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जाएगा। इस वर्ष इस सप्ताह की थीम है। ऑप्शन है भ्रष्टाचार मिटाओ नया भारत बनाओ, या स्वच्छ भारत भ्रष्टाचार मुक्त भारत, या मेरा लक्ष्य भ्रष्टाचार मुक्त भारत, या सतर्क भारत समृद्ध भारत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सतर्क भारत समृद्ध भारत। इस बार जो सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया, इस बार इसकी थीम थी सतर्क भारत समृद्ध भारत। 2020 की ये थीम थी। आगे देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में कटी बिहू उत्सव 2020 मनाया गया? ऑप्शन है उड़ीसा, गुजरात, असम, उत्तराखंड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बिहू के नाम से ही हम जान सकते हैं कि ये असम का ही त्यौहार होगा। बिहू उत्सव कहाँ मनाया गया 2020 का? तो ये असम में मनाया गया। आगे देखते हैं, ग्लोबल हैंड थासिंग डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 16 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 10 अक्टूबर या 13 अक्टूबर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15 अक्टूबर को। और 16 अक्टूबर जो ऑप्शन एक दिया हुआ है, 16 अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं? तो ये विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसे भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं, छठा भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कब आयोजित किया गया? तो ये छठवां पूछ रहा है। छठवां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन है 22 से 22 नवंबर 2020, 22 से 25 दिसंबर 2020, या 15 से 20 दिसंबर 2020, या 16 से 22 दिसंबर 2020। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 22 से 22 दिसंबर 2020 को आयोजित किया गया था छठवां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित किया गया। आगे देखते हैं, 16 अक्टूबर 2020 को संपूर्ण विश्व में विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि 16 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस। इस अवसर पर किस देश द्वारा खाद्य और कृषि संगठन की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में स्मारक सिक्का जारी किया गया? तो वो कौन सा कहाँ का था? भारत का। नरेंद्र मोदी ने इस जो है 75वीं वर्षगांठ पर 75 रुपये का ये सिक्का जारी किया था। आगे देखते हैं, अक्टूबर 2020 में भारत सरकार द्वारा अनुशंसित 8 समुद्र तटों को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ। निम्न में से कौन से समुद्र तट का भारत सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन के लिए अनुशंसित नहीं किया गया था? ऑप्शन है शिवराजपुर गुजरात, कोकला द्वीप, कनारा तट केरल का, या राधानगर अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। तो इसमें पूछा गया है कौन सा अनुशंसित नहीं किया गया था? तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कनारा तट केरल का। जबकि और सभी शिवराजपुर ये गुजरात का, घोघला द्वीप और राधानगर ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये सभी प्रमाणन प्राप्त कर चुके हैं, जबकि ये हमारा कनारा तट ये हमारा अनुशंसित नहीं किया गया है। ब्लू फ्लैग प्रमाणन के लिए इसको प्रमाणित नहीं किया गया है। आगे देखते हैं, निम्न विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। नाटक का अभिनेता, संगीत गोष्ठी का किससे संबंध होगा? तो इसमें ऑप्शन है सुरीलापन, संगीतज्ञ, पियानो या आघात। तो इसमें देख रहे हैं जिस तरह से अभिनेता का मतलब अभिनेता का संबंध नाटक से, उसी तरह से संगीत गोष्ठी का संबंध किससे हो जाएगा? संगीतज्ञ से। जैसे कि बिना अभिनेता के नाटक मंच का नहीं हो सकता है, उसी प्रकार से बिना संगीतज्ञ के संगीत गोष्ठी का आयोजन नहीं किया जा सकता। अगला देखते हैं, कथन एवं मान्यताओं को ध्यानपूर्वक पढ़ें एवं सही विकल्प का
चयन करें। कथन है, आपको 1 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर प्रोग्रामर नियुक्त किया जाता है। अवधि बीतने पर स्थायीकरण के लिए आपको कार्य निष्पादन की समीक्षा की जाती है। मान्यता है, पहली, व्यक्ति के कार्य निष्पादन को सामान्यतः नियुक्त प्रस्ताव के समय ज्ञात नहीं किया जा सकता है। और सेकंड है कि व्यक्ति सामान्यतः अपनी परिवीक्षा अवधि में अपनी योग्यता सिद्ध करने का प्रयास करता है। इसमें ऑप्शंस हैं, केवल मान्यता 1 अस्पष्ट है, केवल मान्यता 2 अस्पष्ट है, दोनों मान्यता 1 और 2 स्पष्ट है, और डी है कोई भी मान्यता अस्पष्ट नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मान्यता 1 अस्पष्ट है। इसमें मान्यता 1 में ये कह रहा है कि व्यक्ति के कार्य निष्पादन को सामान्यतः नियुक्त प्रस्ताव के समय ज्ञात नहीं किया जा सकता, ये हमारा अस्पष्ट है। आगे देखते हैं, निम्न विकल्पों में से किस विषम शब्द युग्म ज्ञात कीजिए। ए है ध्रुवतारा, बी है नाइकी, सी है क्रैक्स, या डी है फिनिक्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाइकी। ये एक कंपनी है अमेरिका की, और ये ध्रुवतारा है, क्रिक्स है, फिनिक्स है, ये सब हमारे क्या है, तारामंडल समूह है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, श्रृंखला में दी गई गलत जन्म तिथि ज्ञात करनी है। पहला है 15/2/1969, 16/3/1969, 18/4/1969, 30/1/1969, 31/2/1970 या 31/12/1969। तो हम देख रहे हैं कि ये 15 फरवरी है, ये 18 अप्रैल 1969, ये 31 फरवरी 1970 है। तो ये गलत हो जाएगा हमारा, फरवरी 28 या 29 की होती है, तो ये 5 ऑप्शन नंबर 5 हमारा, यानी विकल्प डी हमारा सही हो जाएगा। इसमें पूछा था गलत तिथि कौन सी है, तो गलत तिथि 31/2/1970, जो कि फरवरी हमारी 28 या 29 की होती है, ना कि 31 की। अगला देखते हैं, यदि हम घड़ी के डायल पर दिन और रात का समय के घंटे दर्शाते 1 से 24 अंकों को अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों से सी से प्रारंभ करें, तो 16 बजे का समय कौन सा अक्षर दर्शाएगा। वैसे हम अंग्रेजी वर्णमाला को ए से स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पे क्या कहा है कि हम सी से स्टार्ट करते हैं, यानी कि ए और बी को छोड़ दिया है, 2 अंकों को यहाँ पे छोड़ दिया है। अगर हम ए से स्टार्ट करते हैं तो हमारा 16 किस पे आता है, बी पे आता है। लेकिन जब हम सी से स्टार्ट करेंगे तो हम इसमें अगर 2 और ऐड कर दें, ये जो 2 छूटे हैं इधर ऐड कर दें, तो ये 16 में 2 ऐड कर देंगे तो 18 हो जाएंगे। 18 का हमारा होता है आर, तो यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा आर। आगे देखते हैं, JASMINE, जैस्मिन को किसी भाषा में TKCWSXO कोड में लिखा जाता है, उसी तरह लोटस को किस कोड में लिखा जाएगा। तो हम देख लेते हैं, इसका कोडिंग करते हैं। J का हमारा क्या होता है, 10 होता है, और यहाँ पे T का कितना होता है, तो ये हमारा होता है 20, और इसी तरह A का हमारा होता है 1, और यहाँ पे K का होता है 11, और यहाँ पे S का क्या होता है 19, और यहाँ पे C का क्या होता है तो 3, और इसी तरह से M का क्या होता है 14, और यहाँ पे I का कितना होता है 9, और N का कितना होता है 14, M का होता है 13, और N का होता है 14। तो अगर इसी तरह से हम देखते हैं, ये 10 से 20 यानी 10 का डिफरेंस है, 1 से 11 यानी कि ये भी 10 बढ़ रहा है। तो इसी तरह से लोटस में भी हम अगर L में L होता है हमारा 12, L कितना होता है 12, और 12 में अगर हम 10 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 22। तो 22 का मतलब होता है V तो सभी में है। फिर आगे वाला देख लेते हैं, O का होता है 15, और 15 में अगर हम 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25। 25 का मतलब होता है Y, यानी कि करेक्ट आंसर हमें मिल गया ऑप्शन नंबर ए, VYDECK, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला देखते हैं 16 फरवरी 2021 को किसे स्कॉच समूह द्वारा स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किया गया था। तो इसमें ऑप्शन है ममता बनर्जी, वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी या योगी आदित्यनाथ या अरविंद केजरीवाल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी। ये वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जिनको स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से घोषित किया गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।